तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, हम लोग इस सम्स में देखते हैं फंडामेंटल का कि यहाँ पे हमें बनाने क्या बोला है। बनाने बोला है सबसे पहले पार्टनर कैपिटल अकाउंट, पार्टनर करेंट अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन। कैपिटल और करेंट ये दोनों क्या होता है, जैसे कि ये बंदा बैठा हुआ है, एक कैपिटल और एक करेंट। कैपिटल अकाउंट क्या होता है, ये होता है फिक्स, और ये क्या होता है, इसमें सारे ट्रांजैक्शन, जैसे कि ये फ्लक्चुएट करता है। जैसे कि हम लोग क्या करते हैं, क्लास 11 में हम लोगों ने क्या सीखा था, हम लोग कैपिटल करते थे, कैपिटल में नेट प्रॉफिट को ऐड कर देते थे। तो अब मान लो मैंने 1 लाख रुपये कैपिटल लगाया था और उसमें 10,000 कमाया, तो मेरा नेट प्रॉफिट ऐड होने के बाद मेरा न्यू कैपिटल क्या हो गया, 1,10,000। तो पार्टनर कैपिटल और करेंट अकाउंट वहाँ बनता है जहाँ पे बिग बिजनेसेस होते हैं, बड़े बड़े बिजनेस जो हाउस होते हैं उसमें तुम्हारा करेंट अकाउंट बनता है। इसमें क्या करता है, कैपिटल को अलग रखा जाता है और करेंट अकाउंट में हम लोग सारा ट्रांजैक्शन पास करते हैं, ड्राइंग्स, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, कैपिटल वैपिटल सब। तो कैपिटल करेंट अकाउंट को हम लोग क्या बोलते हैं, हम लोग इसको बोलते हैं चालू खाता। ठीक है, चालू खाता। और इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फिक्स्ड खाता बोलते हैं इसको। ठीक है, जिससे कि हमें पता चलता है कि कोई बंदा जो कैपिटल लगाया है तो वो कितना कैपिटल लगाया है। कैपिटल और बाकी अदर ट्रांजैक्शंस को हम लोग पूरी तरीके से सेपरेट कर देते हैं। ठीक है, और ये बड़े बड़े बिजनेस में ही मेंटेन किया जाता है, छोटे बिजनेस में मेंटेन नहीं किया जाता है। तो इसका मतलब क्या होता है, कैपिटल में सिर्फ कैपिटल का ही ट्रांजेक्शन्स आएगा और करेंट में बाकी सारे ट्रांजेक्शन्स आएंगे, सारे के सारे। तो हम लोग को सीक्वेंस में बोला है, तो चलो सीक्वेंस में बना के देखते हैं। तो हमारे पास कैपिटल बोला है, तो कैपिटल के लिए हमारे पास क्या डेटा है, हम लोग सिर्फ देखेंगे कैपिटल कितना लाया, कितना विड्रॉ किया, बस। तो मेरे पास ओपनिंग कैपिटल, तो ओपनिंग कैपिटल मतलब क्या होता है, ओपनिंग मतलब होता है तुम्हारा बीडी को हम लोग ओपनिंग बोलते हैं, या फिर बीएफ को हम लोग बोलते हैं ओपनिंग बैलेंस। ठीक है, और सीडी या फिर सीएफ को हम लोग बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। तो इसका मतलब ये नहीं कि क्लोजिंग बैलेंस का फुल फॉर्म शॉर्ट फॉर्म है। सीडी का मतलब कैरेट डाउन, और सीएफ का मतलब कैरेट फॉरवर्ड, और बीडी का मतलब ब्रॉड डाउन, मतलब ब्रॉड फॉरवर्ड, बीएफ। तो ब्रॉड मतलब तुमने लाया, मतलब कैरी किया होगा पहले तब ना लाया होगा। तो पहले कहीं पे क्लोज होगा तब ये ओपन होगा। ठीक है, पहले क्लोज होता है कि ओपन होता है, पहले हम लोग क्लोज करते हैं फिर ओपन करते हैं। तो ये क्या है, ओपनिंग बैलेंस। मतलब पिछले साल का ओपनिंग बैलेंस कितना है तुम्हारा, 2 लाख, 1,60,000 और 1 लाख सविता का। ठीक है, पार्टनर कैपिटल अकाउंट। और कैपिटल अकाउंट यहाँ पे क्या किया, एडिशनल कैपिटल कब लेके आया है, 1 अक्टूबर को, मतलब ठीक 6 महीना बाद फिर से कैपिटल इंट्रोड्यूस कर रहा है। कौन, सुधा और शक्ति। तो कहाँ से इंट्रोड्यूस कर रहा है, बैंक के थ्रू इंट्रोड्यूस कर रहा है। तो मेरा कैपिटल का बैलेंस क्या होता है, कैपिटल का बैलेंस होता है क्रेडिट बैलेंस, मतलब दिस इज़ एन इंटरनल लायबिलिटी, और लायबिलिटी हम लोग जानते हैं क्रेडिट होता है। तो मेरा कैपिटल एडिशनल लाने से और बढ़ जाएगा। तो बाई बैंक दैट इज़ 40,000 और 30,000 शक्ति और सुधा लेके आए थे। और कैपिटल विड्रॉल उसी डेट में, सेम डेट में कौन विड्रॉ किया है, सविता विड्रॉ की है 20,000। तो इसका कैपिटल कम गया, मतलब कैपिटल को हम लोग क्या करेंगे, डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट 20,000। ठीक है, एंड द बैलेंस रिमेन, कितना बैलेंस रिमेन हो गया मेरा, 2,40,000 सुधा का बच गया, ये ऐड किया और यहाँ पे कुछ लेस करने लायक है नहीं। तो 2,40,000 इज माई द बैलेंस ऑफ सुधा, एंड शक्ति का बैलेंस 1,90,000, और सविता का बैलेंस कितना हो गया, 80,000। तो ये देखो मैंने क्लोज किया और इसी को मैं बाद में अगले बार ओपन कर दूंगा। ठीक है, दिस क्लोजिंग बैलेंस इज ड्यू टू द हेवी साइड ऑफ क्रेडिट बैलेंस। तो इसको बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस, ये क्रेडिट में उतर जाएगा फिर से। समझ में आया। करेंट अकाउंट, तो अब यहाँ पे करेंट अकाउंट बोला है तो मतलब सारे ट्रांजैक्शन अब देखेंगे हम लोग। तो करेंट अकाउंट का बैलेंस क्या है, 20,000 क्रेडिट। तो सुधा का 20,000 क्रेडिट, मतलब क्रेडिट साइड में लिखेंगे करेंट अकाउंट। 8,000 डेबिट शक्ति का, तो शक्ति का डेबिट साइड में हम लोग लिखेंगे 8,000 बैलेंस बीडी ओपनिंग बैलेंस, और सविता का 10,000 क्रेडिट, तो हम लोग इसको क्रेडिट में लिख देंगे 10,000, राइट। अब हम लोग अदर दूसरा ट्रांजेक्शन्स को देखते हैं। तो क्या पहला ट्रांजेक्शन क्या है, यहाँ पे बोलता है कि सुधा ड्रॉज 12,000 एवरी मंथ, हर महीना। तो मतलब एक साल में 12 महीना होता है, तो 12,000 इंटू 12 कितना होता है, 1,44,000।
तो ये ड्राइंग्स करने से क्या होता है, हमारा कैपिटल और करेंट का नेचर सेम होता है, क्रेडिट होना चाहिए, ठीक है। तो हमारा करेंट अकाउंट क्या है, कम जाएगा, तो करेंट अकाउंट कमने के लिए हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे डेबिट, ठीक है। तो ड्राइंग्स क्या हो जाएगा, डेबिट 1,44,000। सिमिलरली शक्ति और सविता 8,000 ईच एवरी मंथ, तो मतलब 8,000 एवरी मंथ मतलब 12 से करेंगे तो 96,000। तो सविता और शक्ति क्या कर रहा है, 96,000 विड्रॉ कर रहा है, तो हम लोग डेबिट साइड में ही लिखेंगे ड्राइंग्स। उसके अलावा क्या बोलता है, ड्राइंग्स बोलता है इट्स मेड ऑन द लास्ट डे ऑफ ईच मंथ। तो लास्ट डे का मतलब मैंने क्या सिखाया था, मैंने बोला था 5.5 मंथ, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, यही करेंगे, क्या करेंगे, 12,000 के ऊपर कितना परसेंट, यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स एंड कैपिटल बोल दिया है कितना, 10%। तो हम लोग 10% चार्ज करेंगे, दैट इज़ इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स। ये भी मेरा करेंट अकाउंट को कम कर देगा, डेबिट करेंगे हम लोग। तो 6,600 आएगा मेरा, ठीक है। तो 6,600 कैसे आएगा, 12,000 इंटू 12 इंटू 10% इंटू 5.5/12। उसी तरीक़ा से ये सबका निकालेंगे। तो हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स कितना है, 6,600, 4,400, 4,400, ठीक है। दूसरा कहानी, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना बोला है तुम्हारा, 10% ही है। तो कैपिटल के ऊपर इंटरेस्ट हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे कि 2 लाख ओपनिंग था तो उसके ऊपर पूरा 10%, और ये इंट्रोड्यूस कितना किया था, ठीक 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर से 31 मार्च कितना होता है, 6 मंथ। तो 6 मंथ का इंटरेस्ट मतलब वही 10% को हम लोग आधा कर देंगे। तो हम लोग क्या करेंगे, 10%/2 दैट इज़ 40,000 का 5%, तो इसका आएगा 22,000। तो हम लोग यहाँ पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना करेंगे, 22,000, इसका 17,500। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, सविता कैपिटल विड्रॉ कर रही है, कब, सेम डेट को, 1 अक्टूबर को। तो 1 अक्टूबर को अगर विड्रॉ कर रही है तो एडिशनल में हम लोग प्लस करते हैं, और जब विड्रॉ करते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, माइनस करते हैं। तो इसका इंटरेस्ट आएगा 9,000, तो हम लोग 9,000 बैठा दिए। अब यहाँ पे सैलरी दिया हुआ है, शक्ति का सैलरी 40,000 और सविता का सैलरी 60,000। तो सैलरी हमारा करेंट अकाउंट मतलब को बढ़ा देगा, जैसे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बढ़ाता है। तो शक्ति का 40,000, सविता का 60,000, राइट। अब हम लोग को यहाँ पे क्या बचा हुआ है, प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन। यहाँ पे हम लोग को प्रॉफिट जो आता है पीएल अप्रोप्रिएशन करेंगे ना, तो उसमें डिविजिबल प्रॉफिट आएगा, तो वो प्रॉफिट भी करेंट अकाउंट का पार्ट होगा, तो उसको हम लोग करेंट अकाउंट में डालेंगे। तो उसके लिए हमें पीएल अप्रोप्रिएशन बनाना पड़ेगा। पीएल अप्रोप्रिएशन का क्या बोला है, बोला है ये सब चीज़ दैट इज़ बिफोर चार्जिंग इंटरेस्ट ऑन शक्तिज लोन। शक्ति का लोन भी है, देखो यहाँ पे शक्ति का लोन कितना है, 40,000, 1 अप्रैल को। हम लोग जानते हैं कि रेट ऑफ इंटरेस्ट कुछ नहीं बोलने से इंटरेस्ट ऑन लोन विल बी 6% पर एनम। तो ये 40,000 1 अप्रैल को है, तो 40,000 इंटू 6% कितना होता है, 2,400। तो 2,400 हम लोग क्या करेंगे, जब इन लोन होता है, इंटरेस्ट ऑन लोन इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, नॉट अ पीएल अप्रोप्रिएशन अकाउंट। और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से हम लोग क्या निकालते हैं, नेट प्रॉफिट निकालते हैं। हमारा नेट प्रॉफिट कितना है, 6 लाख। तो हम लोग जब यहाँ पे पीएल अप्रोप्रिएशन बनाएंगे तो 6 लाख से ये 40,000 का 6% दैट इज़ 2,400 माइनस करके लिखेंगे कितना, 5,76,000, 5 लाख, हाँ 40,000 यहाँ पे क्वेश्चन में दे दिया है तुमको, द लोन अमाउंट, ठीक है। तो इसका 6% हम लोग यहाँ पे माइनस कर देंगे, तो हमारा नेट प्रॉफिट कितना आ गया, 5,97,600। सिमिलरली हम लोग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल यहाँ पे लिखते हैं, लिख देंगे, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स यहाँ पे लिख देंगे, और पार्टनर का सैलरी लिख देंगे यहाँ पे। तो हमारा प्रॉफिट कितना आया, ये आया 464500, ठीक है। 464500 को किस रेशियो में बांटेंगे, 2:2:1 में, ठीक है। कैसे बांटेंगे, जैसे हम लोग बांटते आ रहे हैं, पिछले सम्स में मैंने जैसे बताया था। तो 2:2:1 में 181, 185, 800, 185, 800, और ये हम लोग कहाँ पे डाल देंगे, करेंट अकाउंट में डाल देंगे, क्योंकि ये हमारा करेंट अकाउंट को और बढ़ा देगा, क्योंकि प्रॉफिट हुआ है ना, लॉस होता तो हम लोग इस साइड लिखते, तो प्रॉफिट इधर। तो हम लोग देखेंगे कौन सा साइड बड़ा है, हमारा क्रेडिट साइड तीनों का बड़ा है। तो ये ऐड लेस करने के बाद हमारा कितना आएगा, 77,200, और ये 139,400 और 71,500। तो ये CD है, तो इसको हम लोग कर देंगे बाई बैलेंस BD, क्योंकि क्रेडिट बैलेंस ज़्यादा है, तो क्रेडिट बैलेंस को हम लोग क्रेडिट में उतार देंगे, 4900 और 71,500, ठीक है।